सारी दुनिया और सब चीज़ें। खैर, इन सब चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करना चाहेंगे चैंपियंस ट्रॉफी की अपडेट के बारे में। पहले तो मैं ये बताता चलूँ कि इंडिया में कोई और नैरेटिव चल रहा होता है, पाकिस्तान में कोई और नैरेटिव चल रहा होता है, और दोनों फुद्दू पैसेंजर जो हैं वो हम लोग बैठ के तालियां बजा रहे होते हैं कि हम जीत गए, यस हम जीत गए। लेकिन कभी भी जो है कोई भी नहीं मानेगा, ना इंडियन मानेंगे ना पाकिस्तानी मानेंगे कि हमें फुद्दू बनाया जाता है। लेकिन अंदर की बात यह है कि दोस्तों, हमारी ये एपिसोड्स लगता है कि पीसीबी वाले देखते हैं, क्योंकि उन्होंने वही सजेशन के ऊपर पूरा काम कर लिया जो कि हमने यहाँ पर भी सजेस्ट की थी। और वैसे भी मेरे ख्याल में बातें शादी थी कि इस तरह होना ही चाहिए, बट सजेशन कुछ इस तरह की थी कि ठीक है हम हाइब्रिड कर लेंगे, लेकिन हमारा जो रेवेन्यू में शेयर है ना, जो सालाना मिलता है, ईयरली जो मिल रहा होता है, उसके अंदर हमारा शेयर जो है वो बढ़ाया जाए। और कुछ और दो, बेसिकली 3 कंडीशंस पाकिस्तान ने शेयर कर ली हैं इंडिया आईसीसी के सामने कि ठीक है हम हाइब्रिड के लिए रेडी हैं, जिधर भी खेलना है, दुबई में खेलना है दुबई में खिला लो, ये कर लो वो कर लो, इंडिया का फ्लोटिंग फाइनल रख लो, जहां पर भी करना हो, लाहौर में करना हो कि दुबई में करना हो, अगर इंडिया क्वालिफाई कर जाती है तो फिर फ्लोटिंग फाइनल होगा, फिर दुबई में ही कर लेंगे। तो यहां तक भी पाकिस्तान मान गया, लेकिन साथ कुछ शर्तें भी हैं। शर्तें ये हैं कि अगले 3 साल के लिए पाकिस्तान भी इंडिया नहीं ट्रैवल करेगा, क्योंकि आगे मेरे ख्याल में 2-3 कोई एशिया कप आ रहा है और उस तरह के 1-2 और भी मेरे ख्याल में T20 आए, वर्ल्ड कप भी है जो कि इंडिया और श्रीलंका होस्ट कर रहे हैं, तो उसके अंदर पाकिस्तान भी इंडिया ट्रैवल नहीं करेगा। और इसका ये मतलब है कि अगर पाकिस्तान फाइनल में या सेमीफाइनल में कहीं से पहुंच जाता है किसी भी तरह, तो वो भी इंडिया में नहीं होगा, जैसे कि अभी इस चैंपियंस कप में नहीं हो रहा है। तो इन 2 चीजों के ऊपर इंडिया जो है वो बिल्कुल ही पीछे हो गया कि नहीं ये तो नहीं हो सकता। अब यहां पर गेम फंस चुकी है। I'm pretty sure कि इंडिया में तो ऑफ कोर्स ये बिल्कुल भी नहीं बताया गया होगा, उनके मीडिया ने यही कहा होगा कि पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए, पाकिस्तान माफिया मांग रहा है, रो रहे हैं पीसीबी वाले के खुदा के लिए हमसे हाइब्रिड ले लो, हम तुमसे अब हाइब्रिड भी छीन लेंगे। उधर आधी ही खबर गई होगी, क्योंकि पाकिस्तान ने कहा कि ठीक है हाइब्रिड कर लेते हैं, लेकिन फिर आगे ये हमारे होनी है, मुझे नहीं लगता वैसे होनी है, मुझे नहीं लगता एंड पे, मुझे लगता है कि सब ने अपने करोप्तरी निकल जाना है और कोई नहीं होनी चैंपियन ट्रॉफी, ये मुझे लग रहा है। क्योंकि भाई आपको पता है कि पीसीबी जिसकी वुकत, जिसकी वैल्यू आपने देख लिया कि कितनी है, बिल्कुल जीरो, मतलब इतनी घर में जो है वो किसी ऐसे बच्चे की वैल्यू होती है जो कि काम पूज नहीं करता, उससे उससे उसकी ज्यादा वैल्यू होती है। लेकिन पीसीबी की वैल्यू नहीं है, पीसीबी की कोई वैल्यू नहीं है, ये आप सब ने देख लिया होगा, इसमें मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जो पीसीबी के साथ उस मीटिंग में किया गया, सारे बोर्ड इसके अगेंस्ट हो गए पीसीबी के, आईसीसी ने फेवर किया जो है बीसीसीआई को, और पीसीबी इन फ्रंट ऑफ इन ऑल दीज बिल्कुल बच गया था, एक्सपोज हो गया था। और देखें, सबसे पहले बात यह करूंगा, मैं आपको 3 बातें बताऊंगा। आपको पता होगा कि पीसीबी ने डिमांड रखी थी, वो जो हाइब्रिड मॉडल को एक्सेप्ट किया था, उसमें एक पार्टनरशिप फार्मूला रखा था कि जी हम, चलो आप हाइब्रिड में नहीं ना, आप ही हाइब्रिड में आ रहे हो, आप पाकिस्तान नहीं आ रहे, तो आज के बाद फिर हर चीज हाइब्रिड पे होगी, अगले 3 सालों तक जितने भी आईसीसी टूर्नामेंट है वो हाइब्रिड पे होंगे, ठीक है। और इसके ऊपर अब बहस जारी थी, इसके ऊपर आपको पता है कि मीटिंग भी होनी थी 5 दिसंबर को। उस मीटिंग का भी बताता हूं, पूरी डिटेल के साथ बातें बताने लगा हूं, पूरी डिटेल के साथ 3 बातें बताऊंगा, दूध का दूध और पानी का पानी लेके इस वीडियो से चले जाओगे, तो देख लेना जरूरी है, वीडियो बड़ी काम की वीडियो होने वाली है। देखो, पीसीबी ने बोला कि जी हाइब्रिड मॉडल करो आप, लेकिन आज के बाद हमें भी हाइब्रिड दो। आगे जितने इवेंट इंडिया में है, जिस तरह 25 का एशिया कप है, 26 का वर्ल्ड कप है, 29 की चैंपियंस ट्रॉफी है, अंदर एक आधा वुमेन्स का भी आ रहा है इवेंट, वो सारे हमें हाइब्रिड पे दो, हमने वो हाइब्रिड पे खेलने हैं, ठीक है। उस बात के बाद पीसीबी ने बोला कि इसके बाद फिर हम हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, मैं उसमें करूं ये काम, बिकॉज वंस आई वाज, जब वो मैं और वो मोहसिन साहब के साथ हम इकट्ठे थे मेरे चैनल पे, तो इंटरव्यू करने गए थे कामरान अकमल का, तो वी वर सिटिंग देयर, तो वहां पे इसका वॉइस नोट आया कामरान अकमल को। उन दिनों ये सिकंदर रजा ने काफी कोई 100 किए हुए थे, कौन सी टीम आई थी, ये 100 किया वो किया, तो फिर भी कह रहा था कि कामरान अकमल को मैसेज किया, और वो चूंकि हमारे सामने ही सुन रहा था, कामरान अकमल ने, उन्होंने सुना, तो कहते हैं सिकंदर रजा का मैसेज है, कह रहा है मेरी इनिंग्स देख के, बल्कि कामरान अकमल ने बोला कि यार आप इतना अच्छा कर रहे हो, 100 कर रहे हो, लेकिन बस इसी तरह करते रहो जैसा करते हैं, लेकिन चलो मैं देखूंगा आपकी बारी। यानी कि इसका मतलब है कि वो 100 करने के बाद भी कहीं ना कहीं अपनी गेम इंप्रूवमेंट करने के चक्कर में कामरान अकमल को भेजा है, शायद किसी और को भी भेजा हो कि हम भाई देखें मेरी बैटिंग में अगर फ्लॉज है तो मुझे बताएं, आई वांट टू फर्दर इंप्रूव।
तो ये वाला जब आपका सोचने का अंदाज होगा ना, तो फिर आप आगे तरक्की ही करेंगे कि यू आर डूइंग वेल, 100 आया, लेकिन फिर भी आप लोगों से पूछने कि हाँ भाई अगर कोई थोड़ी सी इसमें कमी बेशी हुई या कोई आपको लगा कि ये मेरे में फ्लॉ है या गलती है या ये आप बताना, मैं अपनी शॉट सिलेक्शन अच्छी करूंगा, रेंज ऑफ शॉट्स अच्छी करूंगा, एक सीखने की लगन। तो इसलिए अभी वो अच्छा कर रहा है और इससे आप और हम सब लोग भी इससे सबक सीख सकते हैं। अली रजा, वो लड़का अभी 16 साल का है, काफी अच्छा पोटेंशियल है उसमें। आई होप वो अच्छी इसी तरह ग्रो करे। उसमें स्पार्क नजर आ रहा है। इयन बिशप ने भी कई बार बोला, अभी चैंपियंस कप में उसने परफॉर्मेंस दिखाई, अभी अंडर 19 में भी वो परफॉर्मेंस दिखा रहा है। ये जो एशिया कप चल रहा है, बाय द वे एशिया कप में नेपाल के लोगों को आज मुबारकबाद कि उन्होंने अफगानिस्तान, जो कि अच्छी टीम है, नेपाल ने अफगानिस्तान को हरा दिया है अंडर 19 T20 जो चल रहा है एशिया कप उसमें, और वो बड़ी जीत है उनके लिए। क्योंकि अफगानिस्तान में देखें, अब वो लड़का जो है गजनफर, वो अब उनकी नेशनल साइड में भी खेलता है और आईपीएल में भी मुझे मेरा ख्याल है किसी टीम ने पिक किया उसको। को जो ब्रॉडकास्टर है उनकी कॉन्फ्रेंस होनी, जिसके अंदर शेड्यूल को रिवील कर दिया जाएगा। लेकिन बड़ी अपडेट क्या है वो आपको जरा बताते हैं। देखिए, आईसीसी ने जो पाकिस्तान ने सजेशन, पाकिस्तान ने क्या किया था, पाकिस्तान ने 3 शर्तें रखी थी। पाकिस्तान ने कहा कि चलें ठीक है, इंडिया पाकिस्तान नहीं आ रहा, हाइब्रिड मॉडल के ऊपर करवा दिए, इंडिया अपने मैचेस खेल ले। जो पहली शर्त है वो ये है कि अगर इंडिया, जिसको कहते हैं ना, नहीं पहुंचता फाइनल, तब में जो फाइनल होगा वो लाहौर के अंदर होगा, फाइनल लाहौर के अंदर होगा। दूसरी शर्त ये थी कि इंडिया और पाकिस्तान फिर अगले 3 साल तक अपने अपने घर में नहीं खेलेंगे, न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर खेलेंगे। ये भी भारत ने मान ली 2 शर्तें। जो तीसरी शर्त थी ना, तीसरी शर्त वो ये थी कि जिस तरीके से जो फाइनल चैंपियंस ट्रॉफी का यूएई के अंदर होगा, अगर इंडिया क्वालिफाई कर जाता है, डिस्प्ले पे भी यूएई आएगा वेन्यू के अंदर, तो फिर जो T20 वर्ल्ड कप आगे आ रहा है, वुमेन्स का वर्ल्ड कप आगे आ रहा है इंडिया के अंदर अगले 3 साल तक, वो सब के सब जितने भी इवेंट्स होंगे, उन सब के अगर पाकिस्तान जाता है, क्वालिफाई करता है, तो पाकिस्तान भी फिर वो जिसको कहते हैं ना, इंडिया में नहीं खेलेगा, दूसरे वेन्यू के ऊपर खेलेगा। यहां पे आके मसला आ गया, यहां पे आ गया डेडलॉक, जो कि हमने आपके साथ शेयर भी किया था। अब वो जो डेडलॉक था ना, वो हमें लग रहा था शायद कि जिसको कहते हैं ना, पाकिस्तान की हार हो रही है, इंडिया की जीत हो रही है। लेकिन फिर जब इसको डिटेल से रिव्यू किया गया, थोड़ी सजेशन मिली, थोड़े लोगों ने हमें आके हमारे कानों में डाला कि नहीं भाई, ये मसला है इंडिया के लिए, क्योंकि 2023 का जो वर्ल्ड कप था वो बहुत बड़ा ब्लॉकबस्टर हुआ था। 2000 ऊपर से सबसे बड़ी चीज ये है कि इंडिया जब T20 वर्ल्ड कप होस्ट कर रहा होगा श्रीलंका के साथ, तो एक सेमीफाइनल होगा इंडिया के अंदर, एक सेमीफाइनल होगा लंका के अंदर। चलो मान लिया कि पाकिस्तान सेमीफाइनल में चली गई, तो पाकिस्तान ने जो लंका में एक सेमीफाइनल होना था वो लंका में खेल लेगी, लेकिन